बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले रुख करते हैं तानियावाला का, जहां भट्टा क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका फाइनल मैच 400 गांव पे और 391 गांव पे के दरमियान गवर्नमेंट स्कूल 391 गांव पे में खेला गया, जिसकी फतह टीम भट्टा क्रिकेट क्लब 391 गांव पे करार पाई। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी मोहम्मद सज्जाद के नाम रही। टूर्नामेंट के इनामात जवार हुसैन भट्टा ने तकसीम किए। भट्टा क्रिकेट क्लब के कैप्टन रवाल हुसैन का कहना था कि हमारे टूर्नामेंट को कामयाब करने में और बाकी हमारे गांव की तमाम खेलों की सरगर्मियों को कामयाब बनाने में जीसीसी भट्टा इत्तेहाद ग्रुप तानियावाला हमेशा अहम किरदार अदा करते हैं। जीसीसी भट्टा इत्तेहाद ग्रुप तानियावाला का हम जितना शुक्रिया अदा करें कम है। 50 से 60 के अंदर इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग अटैक। कोचरा के मशहूर सियासी लीडर एम हमजा इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान एक बार फिर बड़े सियासतदान से महरूम। उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उनकी नमाज जनाजा मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन ने पढ़ाई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। एम हमजा चंद रोज कबल कोरोना का शिकार हो गए थे। उनकी उम्र 92 साल थी। उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन और पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। सबसे पहले 1962 में और दोबारा 1965 के इलेक्शन में मगरबी पाकिस्तान असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। दोनों बार उन्होंने अवाम के हकूक के लिए असेंबली में आवाज उठाई और अयूब खान के मार्शल्ला के खिलाफ उनकी आवाज एक और बहादुर रुकने असेंबली खाकसार तहरीक के सरबराह अमीर हबीबुल्लाह सादी के साथ गूंजती रही। जब बाबाए टोबा काजी गियासुद्दीन जांबाज मरहूम के खिलाफ हुकूमत और इंतजामिया ने मुकदमात बनाए तो सियासी इख्तलाफ के बावजूद हमजा साहिब और अमीर हबीबुल्लाह सादी ने मगरबी पाकिस्तान असेंबली में जांबाज मरहूम के लिए आवाज बुलंद की। मोहतरमा फातिमा जिना के इलेक्शन में हमजा जांबाज और चौधरी फतेह मोहम्मद ने मुश्तरका मुहिम चलाई और कराची के बाद टोबा टेक सिंह वाहिद तहसील थी जहां से वो कामयाब हुई, मगर धांधली करके एक वोट मुस्तरद किया गया। इस तरह फातिमा जिना और अयूब खान के वोट बराबर रहे। जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें 1977 में मजलिस शोरा का मेंबर बनाया। वो 4 बार 1985 से 1990, 1993 और 1997 के इंतखाबात में कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए और 2 बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। ननकाना साहिब के मकामी शादी हॉल में जमात इस्लामी के यौम तासीस के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम थे। तकरीब में मेंबर पंजाब बार चौधरी अनवर जाहिद, अमीर शहर मलिक मोहम्मद असलम, आतिफ जफर और मलिक रशीद के अलावा अरकान जमात इस्लामी जिला ननकाना और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर अमीरुल अजीम ने कहा कि जमात इस्लामी को बने आज 80 साल मुकम्मल हो गए। मैं यौम तासीस पर जमात इस्लामी के कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो 80 साल गुजरने पर भी मौजूद है। दीगर जमातें बिखर चुकी हैं। आप मुस्लिम लीग को देख लो, कितनी जमातों में बिखर चुकी है। हर किसी की अपनी जमात है। इसी तरह दीगर सियासी और मजहबी जमातों का भी यही हाल है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी का काम अल्लाह और उसके रसूल के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। जमात इस्लामी की दावत लोगों की जिंदगियां बदलकर नबी अकरम के गुलाम बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 80 साल पूरे होने पर खुश हैं कि हम कामयाब हैं। जमात इस्लामी की बुनियाद मौलाना मौदूदी की क़यादत में चंद अफराद ने 80 साल कबल जमात इस्लामी की बुनियाद रखी और आज ये जमात अपनी दावत लेकर लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क से नाइंसाफी, जुल्म का खात्मा, बर वक्त इंसाफ दिलाना, लोगों को रोजगार दिलाना और मुल्क में इस्लामी निजाम लाना, ये है जमात इस्लामी का एजेंडा। सर्कल पुलिस कबीरवाला थाना 12 मील की हदूद मस्तपुर में पुलिस मुकाबला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी और इश्तिहारी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सर्कल पुलिस कबीरवाला थाना 12 मील के नवाही इलाका मस्तपुर में पुलिस मुकाबले में थाना 12 पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार अफजल एएसआई और 1 कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गए। पुलिस वैन पर फायरिंग करने वाले इश्तिहारी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। सर्कल कबीरवाला पुलिस की भारी नफरी डीएसपी मैडम सदरा मौका पर पहुंच गयी। इलाके को घेरे में ले लिया। मुलजिमान की तलाश जारी है। वजीराबाद के इलाका निजामाबाद में उबाश ने शहरी के घर दाखिल होकर घर में मौजूद 15 साल बच्ची से जिंदगी ज्यादती की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने और अहलियाने मोहल्ला के इकट्ठा हो जाने पर मुलजिम फरार हो गया। अशफाक नामी मुलजिम को निजामाबाद का ही रिहायशी है। उसने 15 साल बच्ची तैयबा को घर में अकेले देखकर ज्यादती
ज्यादती की कोशिश की और गला दबाकर शोर मचाने से मना करता रहा। अहलियाने मोहल्ला को मालूम हो जाने का शक गुजरने पर मुलजिम फरार हो गया। तमाम नजदीकी मकान में लगे CCTV कैमरा से मुलजिम शनाख्त हो गया। SHO थाना सदर वजीराबाद ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शेखुपुरा DSP और असिस्टेंट कमिश्नर दफातर के सामने दर्जनों देहातियों का नारंग पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी, वजीर आला पंजाब और IG पुलिस पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुजाहरे की क़यादत करने वाले मेहनत कश आबिद अली ढल्लू ने इल्जाम लगाया कि सर्कल मुरीदके के थाना नारंग पुलिस ने उसके 2 कमसिन भांजों 6 साला और मुबारक, 10 साला जामिन मुबारक और उनके वालिद मुबारक अली के खिलाफ बगैर किसी गवाह, बगैर किसी सबूत और निशानदही के दहशतगर्दी फसल उजाड़ने का मुकदमा दर्ज किया है। इलाके के बासर अफराद के कहने पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है और अब उन्हें गांव बदर करने की धमकियां और उनकी जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में उन्होंने DSP मुरीदके को भी आगाह कर दिया है। पूरा गांव गवाह है कि ये कमसिन बच्चे और उनका बाप बेगुनाह हैं। वजीर आला पंजाब और IG पुलिस पंजाब नोटिस लें, वगरना वो लाहौर पंजाब असेंबली के सामने इज्तिमाई खुदसोजी कर लेंगे। इस सिलसिले में जब DSP मुरीदके इफ्तिखार वरिया से राबिता किया गया तो उन्होंने कहा इस वाक़े की उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है और SHO नारंग को तलब कर लिया है, जबकि SHO नारंग के मुताबिक उन्हें आबिद नामी शख्स ने तहरीरी दरख्वास्त दी जिसका मुकदमा दर्ज किया गया। अब मालूम हुआ है कि इस मुकदमे में 2 कमसिन भाइयों पर फसल उजाड़ने के इल्जाम लगाए गए हैं। मुकदमा झूठा हुआ तो खारिज कर दिया जाएगा। शुजाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी खलीकुर रहमान एडवोकेट इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम को सेहत और तालीम समेत तमाम तर बुनियादी सहूलियतों की मुसलसल फ्राहमी के लिए कोशां हैं। अब तर मुआशी हालात पर तेजी से काबू पाया गया है। सनत और तजारत और ज़राअत के फरोग के लिए हुकूमत की मुरतब करता पॉलिसियों के समरात से अवाम भरपूर मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के मुल्की तरक्की और अवामी महबूद की राह हमवार करके कौम से किया गया खुशहाल पाकिस्तान का वादा पूरा कर दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क कौम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। अपोजिशन रहनुमा हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद कायम करने की साजिशों के बजाय कौम की लूटी गई दौलत का हिसाब दें। फर्जी और गैर महल गुफ्तगू करके अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। अपोजिशन का आए रोज का शोर एहतसाब के अमल को सबोताज करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि जिना के पाकिस्तान में अब करप्शन और लूट खसूट की कोई जगह नहीं। एहतसाब का अमल बिला इम्तियाज और तफरीक जारी है और करप्शन फ्री पाकिस्तान का ख्वाब वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जरूर शर्मिंदा ताबीर होगा। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी अली अहमद साबिर ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसी रियासत है जिसके अवाम वतन अजीज की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक न करने के जज्बे से सरशार है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें अपने मसमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगी। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है और फौज पाकिस्तान का मोराल बुलंद है, जिनकी पेशा वराना सलाहियतों की पूरी दुनिया कायल है। पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत करने की दावेदार हमेशा नाकामी का शिकार होंगे। उन्होंने कहा कि कोई जारे कुव्वत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की ताकत नहीं रखती। पाकिस्तान ने हमेशा इंसानियत की भलाई की बात की और बदअमनी के खात्मे के लिए लाजवाल जिद्दोजहद की। दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में पाकिस्तान का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह रियासत पाकिस्तान के अवाम ने अपने एतमाद और खुलूस से हमेशा पाक फौज को नवाजा है, ये जज्बा हमेशा कायम रहेगा और पाकिस्तान की सालमियत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक न करने का जज्बा जिंदा और जावेद रहेगा। हमारी आइंदा नस्लें भी अपने इस्लाम के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर कोई आंच नहीं आने देंगी। चुकी है कोरोना की वजह से जितना इसको ग्रो करना चाहिए था वो नहीं किया, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जो ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई जो है वो अरूज पे पहुंच चुकी है, जिसमें आटे का फुकदान है, चीनी का फुकदान है, काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो इंडस्ट्री के साथ अटैच होती हैं। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी, मैं समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी तो कोई भी गरीब मुल्क नहीं उठ सकता। शुजाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खान नासिर खान ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रीन डिप्लोमेसी में आज दुनिया में अगर कोई नाम है तो वो वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है। उन्होंने 1 अरब से ज़ायद पौधे लगाए और अब मुल्क में 10 अरब पौधे लगाने का नया हदफ मुकर्रर किया गया है, जिससे माहौलियाती आलूदगी का तदारुक मुमकिन बनाने में नहायत मदद मिलेगी। मौजूदा हुकूमत आने वाली नस्लों की जिंदगियां महफूज बना रही है। सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए मौजूदा हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम को सेहत इंसाफ कार्ड KPK की पूरी आबादी को फराहम कर दिया गया है और दिसंबर तक पंजाब की पूरी आबादी को हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कम आमदन हाउसिंग के मंसूबे को अवामी सतह पर पजीराई मिली है। नौजवान
خانوں کو اپنے ہواؤں پر کھڑا کرنے کے لیے 5 لاکھ کے بلا سود قرض، گھر بنانے کے لیے 27 لاکھ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 145 ارب کی قرض کی درخواستیں اب موصول ہوئی، ان میں سے 45 ارب کے قرض منظور ہو چکے ہیں۔ رہائشی اور کمرشل ہاؤسنگ منصوبوں کے لیے 1000 ارب کی سرمایہ کاری منصوبوں کی منظوری ہو چکی ہے، اس سے 4500 ارب کا معاشی اثر آئے گا اور 7 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس ملک کو ریاست مدینہ طرز پر فلاحی ریاست بنانے کے ساتھ ساتھ سبز ہلالی پرچم کی سربلندی کے لیے عملی جدوجہد کر رہے ہیں۔ شیخ اوپورہ مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے کہا ہے کہ عوام کا جس طرح بھرپور اعتماد موجودہ حکومت کو حاصل ہے وہ لازوال اور قابل قدر ہے۔ حکومت بھی عوام کو مایوس نہیں کر رہی اور ہر محاذ پر عوام کی فلاح و بہبود کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ غریب گھرانوں کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے، جس کی خاطر مؤثر اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ حکومتی مربوط حکمت عملی ماضی کی بے ضابطگیوں اور عوام کے استحصال کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ 3 برسوں میں جتنا ریلیف عوام کو حاصل ہوا وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت بھی عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔ سابق ادوار میں ملک بحرانوں سے دوچار ہوا، عمران خان ان بحرانوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ تمام شعبوں کو فعال کیا جا رہا ہے تاکہ ترقی کے دھارے میں سبھی شعبے یکساں کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ نامساعد حالات ورثے میں ملنے کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت ملک اور قوم کی خدمت کا تسلسل جاری رکھے گی۔ معاشی بہتری، دوسرے ممالک سے اخوت اور مساوی جذبے پر استوار تعلقات، قیام امن اور عوام کا معیار زندگی بلند ہونے سے مثبت تبدیلی آئے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، خدا کی قسم آپ کو ایک بہت اچھا ورکر دیا۔ شجاعت تحصیل ضلع ملتان کی سب سے بڑی اور قدیمی تحصیل ہے، جس کی 4 قدیمی گیٹ ہیں: ریلوے گیٹ، ملتانی گیٹ، رشید شاہ گیٹ، چوتاقا گیٹ، جو کہ انتظامیہ اور آثار قدیمہ کی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہیں۔ یہ چاروں گیٹ کسی وقت شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ چاروں اندرونوں بازاروں کی خوبصورتی مین گیٹوں بے پناہ اضافہ کرتے تھے، لیکن عرصہ دراز سے انتظامیہ اور محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے توجہ نہ دینے کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان چاروں گیٹوں کے باہر قلعہ ہے اور چاروں گیٹوں کے اطراف قلعہ کے ساتھ مین روڈ ہے، جہاں پر 24 گھنٹے ٹریفک کی روانی رہتی ہے۔ روڈ پر اسٹریٹ لائٹس کا بھی ناقص انتظام ہے اور روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث قدیمی چاروں گیٹوں پر سے اکثر اوقات اینٹیں گرتی ہیں، جس سے اکثر تو عوام کو چوٹیں بھی لگ چکی ہیں۔ اہلیان شہر اور فلاحی ورکر حاجی نعیم چوہان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار ایم این اے خان ابراہیم خان کمشنر ڈپٹی کمشنر ملتان سے اپیل ہے کہ چاروں مین گیٹوں کو اپنی اصل حالت میں لایا جائے تاکہ شہر کی خوبصورتی بحال ہو سکے۔ شیخ اوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ برٹش خاتون کے گھر کے دروازے توڑنے، خواتین کے کپڑے پھاڑنے اور تشدد کرنے کا مقدمہ مسلم لیگ نون کے سٹی صدر منور اقبال اور ان کے 30 ساتھیوں کے خلاف درج ہو گیا۔ بی ڈویژن پولیس نے میاں منور اقبال کے 3 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کو کوئی بھی ہو قانون سے بالاتر نہیں۔ مقدمہ مدعیہ عالیہ جیلانی کے مطابق وہ پاکستانی اور برٹش نیشنل ہیں۔ 23 سال سے برطانیہ کے شہر لندن کی رہائشی ہوں۔ 10 ماہ سے پراپرٹی کے سلسلے میں پاکستان آئی ہوئی ہوں۔ ہفتے کی شام پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں منور اقبال اپنے 30 کے قریب گنڈوں کے ساتھ ہمارے گھر کے دروازے توڑ کر گھروں میں گھس کر خواتین کی موجودگی میں حملہ آور ہوئے، لڑکیوں کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اس سے پہلے میری کزن جنت شفیق کو بھی اس کے گھر سے اٹھا کر لے گیا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر حبس بجا میں رکھا اور اس کی ویڈیو بنا کر ہمیں ڈراتا دھمکاتا رہا اور جائیداد کے متعلق اپنا کیس لے کر ایم این اے میاں جاوید لطیف کے پاس بھی گئی تھی، جس میں وہ ہماری مدد کر رہے تھے۔ ہفتے کی رات 10:30 بجے کے قریب 30 نوجوان آدمیوں نے ہمارے گھر کا دروازہ توڑا اور کہا کہ عالیہ جیلانی کون ہے اور میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور میری کزنز کی عزت لوٹنے کا ڈراوا دیا، جو بیچاری مارے خوف کے بچے لے کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ گیمر اوکاڑا کینٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عابد فریدی سے۔ انتخابات کنٹونمنٹ بورڈ اوکاڑا کی سرگرمیاں جاری۔ امیدوار برائے ممبر وارڈ نمبر 4 کے آزاد امیدوار محمد جہانگیر عقیل کمبھو کی کارنر میٹنگ میں عوام کی بھرپور شرکت۔ امیدوار سے اظہار یکجہتی۔ کارنر میٹنگ سے مقررین نے اظہار خیال کیا۔ 12 ستمبر کو کنٹونمنٹ بورڈ اوکاڑا کی 5 وارڈز میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس کی سرگرمیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ شب وارڈ نمبر 4 سے آزاد امیدوار محمد جہانگیر عقیل کمبھو کی جانب سے ایک کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر امیدوار محمد جہانگیر عقیل کمبھو نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میرے منشور میں عوام کے مسائل کا حل کرنا فوری طور پر شامل ہے۔ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ عوام پر ہی استعمال ہو اور ایسا سسٹم بنائیں گے کہ اقتدار میں براہ راست عوام کی شرکت ہو، تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ ان کے نمائندے اور ادارہ ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ منتخب ہو کر وارڈ نمبر 4 کی عوام کو درپیش مسائل، سیوریج نظام کی بہتری، پینے کے صاف پانی کے پلانٹ میری پہلی ترجیحات میں شامل ہیں۔ جی میں
पहले इलाका का बड़ा मशहूर है कि लोगों ने मेरे नाल मुहब्बत की थी और मेरी सपोर्ट की थी और मेरी मदद की थी और इतने आकर इकट्ठ किया उन्होंने। इस गल मैं बहुत मशहूर है नस्ल लोगों का और इन्हों की मुहब्बत नूं इंशाअल्लाह बरकरार रखते हुए इंशाअल्लाह मैं भी इन्हां नाल इस तरह मुहब्बत करांगा जिस तरह इन लोगों ने मेरे नाल मुहब्बत का सबूत दिता और मैं भी इंशाअल्लाह इसी तरह ही इन्हां नाल मुहब्बत का सबूत देवांगा और जो इन्हां दी परेशानी जो इन्हां दे मामलात होंगे हकीकी उन्हां दी इंशाअल्लाह जो भी करांगा और इन्हां दा साथ भी देवांगा और हर मामले ते इंशाअल्लाह इन्हां दे मैं नाल खड़ा किसी भी दुख तकलीफ परेशानी से मैं इन्हां दे नाल इंशाअल्लाह। आपका बेसिक मंशूर क्या है, आप क्या करेंगे कामयाब होकर? और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे कामयाबी देगा तो जो हम पर ये नजायज़ टैक्स हैं जो मामलात हैं आवाम को जो परेशानी है इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा उससे निजात मिले। दूसरा हमारे जो मामलात हैं अलाइट स्कूल वाली गली का मामला है और फिल्ट्रेशन का मामला है, साफ पानी का मामला है जो हमें मुहैया नहीं हो रहा। इसके अलावा हमें वो गंदे पानी का जो मामला है वो सीवरेज का सिस्टम है जो निकासी का मामला है, अगर बारिश आती है तो पानी हमारे घरों में चला जाता है। इंशाअल्लाह ये 3-4 मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इनको हल किया जाए और आवाम को जो मुश्किलात हैं उनको उनका अदाला किया जाए। आपका अपने वोटर के लिए क्या पैगाम है? मैं इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह कामयाबी देगा इंशाअल्लाह तो मैं अपने वोटर के लिए इंशाअल्लाह हर वो कोशिश करूँगा जो उनको ज़रूरत है इंशाअल्लाह। जिस तरह इस जगह पे ये लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है ना तो मैं इस पर उम्मीद रखता हूँ कि वो हमें वोट देकर कामयाब करेंगे और दूसरे दोस्तों को भी आगाह करेंगे कि इनका मंशूर इनका जज्बा इनका ख्याल सही है, लिहाजा वो हमें वोट देकर कामयाब करें और हमें इनकी उम्मीदों पर पूरा करेंगे। शेखुपुरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए गरीब आवाम के लिए कौमी खुशहाली सर्वे प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसके लिए हमने जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाकर गरीब और मुस्तहिक अफराद की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिसमें मर्द और ख़वातीन भी शामिल हैं। इन ख्यालात का इजहार इंसाफ वेलफेयर विंग के जिले सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने गुज़िश्ता रोज अपने जिले सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद बताया कि अब तक हमने हजारों गरीब खानदानों को रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिनमें शेखुपुरा शहर के अलावा भिक्की रोड, बस्ती बलोचा, अहमदपुरा, इकबाल पार्क, जिना पार्क, खान कॉलोनी समेत शहर के कई इलाके शामिल हैं। जबकि जिला सेक्रेटेरिएट में भी 3 दिनों में तकरीबन 500 खवातीन की रजिस्ट्रेशन हुई है, जिन्हें वजीर आजम के मज़कूरा प्रोग्राम के तहत हर माह 3000 रुपए के हिसाब से 4 माह बाद यकमुश्त 12000 रुपए मिलेंगे, जिससे उनकी माली मुश्किलात कम हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि चंद रोज तक इंसाफ वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से हम चा बंगवा और उसके मुल्का इलाकों में भी मज़कूरा प्रोग्राम के अमले के ताउन से कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि कस्बांदा इलाकों से ज्यादा गरीब आवाम की रजिस्ट्रेशन हो ताकि उन्हें मौजूदा हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली माली इमदाद से रिलीफ हासिल हो सके और मौजूदा हालात में उनकी मुश्किलात कम हो सकें। बुरेवाला से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान शमरोज भट्टी से, जहां मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग की जद में आकर 9 साल बच्चा जहां बहक हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, ये बुरेवाला का नवाही गांव 415 ईबी है, जहां पर अब्दुल रऊफ सियाल नामी शख्स की शादी के मौका पर मेहंदी की तकरीब में दूल्हे के दोस्तों की तरफ से शदीद हवाई फायरिंग की गई, जहां पर लाख गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा और गली में खेलता हुआ 9 साल मेहनत कश का बेटा अमीर हमजा जो कि गली में मौजूद था और गोलियों की जद में आकर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। थाना शेख फादल पुलिस को जैसे ही कत्ल की इतला मिली है तो दूल्हे के रिश्तेदारों और थाना पुलिस की तरफ से मामलात को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही मामलात मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं तो थाना शेख फादल पुलिस जो थी हरकत में आई है और बच्चे की लाश को 12 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुरेवाला में मुंतकिल कर दिया, लेकिन पुलिस तहाल मुजरमान को गिरफ्तार न कर सकी। नुमाइंदा उस्मान शमरोज भट्टी, ऑन न्यूज़ बुरेवाला। शेखुपुरा की तहसील मुरीद के में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल हो गई है। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अराकीन पंजाब असेंबली खुरम एजाज जट्ठा और उमर आफ्ताब ढिल्लू ने किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए अराकीन असेंबली का कहना था कि नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से दूर रखे और उनमें खेलों की सरगर्मियों का फरोग वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब का विजन है। उनके विजन की तकमील के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर खेलों के ग्राउंड बनाए जा रहे हैं, जबकि तहसील मुरीद के में फुटबॉल स्टेडियम की तामीर के काम का आगाज किया जा रहा है, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर वजीर आला पंजाब ने 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुरीद के में इंडोर खेलों का सामान मुहैया करने के लिए भी पंजाब हुकूमत ने 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद से अब्बास मलिक की रिपोर्ट
के मुताबिक वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब की अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाक फौज की चौकी पर हमले की मजम्मत। इस वाक़े में पाक फौज के शहीद होने वाले जवानों के बुलंद दर्जात के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानें कुर्बान करके अमन कायम कर रहे हैं। मादरे वतन की हिफाजत में जानें कुर्बान करने वालों को सलाम पेश करते हैं। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब का अमल जारी है। जल्द मुकम्मल होने से सरहदी निज़ाम मजीद मुअस्सर हो जाएगा। दहशतगर्दी हमें अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। हमारे शोहदा हमारे हीरोज हैं। कामों की एमनाबाद के इलाके में डाकुओं और अवाम के दरमियान मुकाबला। हमारे नुमाइंदे मियां असर अली की तफसील के मुताबिक मोड़ एमनाबाद में डाकुओं और अवाम में मुकाबला हुआ। वारदात करके फरार होने वाले 3 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। अवाम ने डाकुओं की खूब दुर्गत बना दी, जबकि एक डाकू गोली लगने से जख्मी भी हो गया। डाकुओं ने पहले सादुकी से मेडिसन कंपनी की पिकअप लूटी थी, बाद में एमनाबाद के इलाके में वारदात की तो अवाम ने घेर लिया। तीनों डाकू तफ्तीश के लिए थाना फिरोजवाला पुलिस के हवाले, जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामरब नवाज की इस रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान यूसुफाबाद 100 रुपए के लेन देन पर 2 ग्रुपों में लड़ाई, टंडो मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल, बेटा जख्मी, मां चल बसी। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता रोज यूसुफाबाद का नवाही इलाका फतेहपुर कुरैशिया के रिहायशी अब्दुल गफूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गुज़िश्ता रोज मेरे बेटे शमजद अली ने अख्तर अली खोता से मोबाइल का सौदा किया, जिसका 100 रुपए उधार अख्तर ने देना था। आज शाम को मेरा बेटा शमजद अली होटल पर बैठे अख्तर उर्फ खोता से बकाया लेने गया और बेटे ने कहा कि पैसे दो, तो अख्तर उर्फ खोता तैश में आ गया और मेरे बेटे के साथ लड़ना शुरू कर दिया, जिसका शोर सुनकर मेरी बीवी शमन बीबी घर से बाहर आई और देखा तो अख्तर उर्फ खोता मेरे बेटे को मार रहा था और बेटे शमजद अली का खून देखते ही मेरी बीवी जमीन पर गिर पड़ी और दम तोड़ गई, जिस पर मैंने पुकार 15 पर कॉल की तो थाना कोट समाबा पुलिस के SHO रमजान जानी भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और कार्रवाई का आगाज करते हुए लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए रूरल हेल्थ सेंटर कोट समाबा मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरा अब्दुल गफूर ने मजीद बताया कि मुलजिम अख्तर उर्फ खोता बासर शरीर आदमी है और आए रोज किसी न किसी से लड़ पड़ता है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे 7 बच्चे हैं और ताज़ा रोजी करता हूँ। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। DPO रहीम यार खान से इंसाफ फ्राहमी का मुतालबा। ठरी मीरवा के मदरसे में कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद कारी ने जंजीर से बांध दिया। इतला पर 15 मददगार टीम ने पहुंचकर बच्चे को अपनी तहवील में ले लिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे ने मीडिया को बताया कि मदरसा दारुल अनवार में कारी ने 2 दिन से बांध कर तशद्दुद किया है। बच्चे की चीखो पुकार पर मोहल्लेदारों ने 15 पर इतला दी। मासूम सफीउल्लाह को पुलिस ने जंजीर लगे ताले समेत निकाल कर थाने ले आए। पुलिस ने बच्चे पर तशद्दुद करने वाले कारी मक्खन जावरी को गिरफ्तार कर लिया है। ठरी मीरवा पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है कि हमने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का काम शुरू कर दिया है। ये पुलिस के हथ आयो रात जंजीर लगन सा हे मदरसे में पढ़ंदो हो जा केड़े मदरसे में पढ़ंदो जामिया मस्जिद में केतरा डी थिया हुते तकरीबन 4-5 साल हो गया। अच्छा केड़ मारी दो है केड़ मारी दो सरदार शराब मक्खन का हकीकत गाल करता हूं जेकी गाल है असल बताए कर दो जेका हकीकत है वो कर जेका हकीकत है वो ओके केड़ बड़े हुआ तो केड़े मदरसे में पढ़नो ये तो पान केड़ा काजो पढ़ना तो नालो तो के धक्क भी आया था। फसलों की पैदावार में इजाफे और नुकसानदेह कीड़ों के मुअस्सर कंट्रोल के लिए महकमा ज़राअत ने झंग की तहसील 18 हज़ारी में भी नुमाइशी प्लांट्स लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। नुमाइशी प्लांट्स लगाने के साथ साथ काश्तकारों को मुफ्त तरबियत भी फराहम की जाएगी। मज़ीद तफसीलात झंग से आसिफ अब्बास की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत फसलों की पैदावार बढ़ाने और हशरात के मरबूत कंट्रोल के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से 18 हज़ारी के मुख्तलिफ इलाकों में इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट नुमाइशी प्लाट्स लगाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ फसलों पर नुकसानदेह हशरात का हमला कम होगा बल्कि फसल दोस्त कीड़ों की अफजाइश भी परवान चढ़ेगी।
زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کے نمائشی پلاٹ سے نہ صرف ادویات کا غیر ضروری استعمال کم ہوگا بلکہ ماحول پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پیسٹ مینجمنٹ کی طرف کاشتکار کو راغب کر رہے ہیں۔ یہ ایک مربوط طریقہ ہے جس سے ہم حشرات جو ہیں ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں، کیڑوں کی نقصان دہ کیڑوں کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اور کاشتکار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کیمیکل کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے وہ اپنی پر ایکڑ جو لاگت ہے اس کو بھی ریڈیوس کر سکتا ہے اور فصل کی کوالٹی جو ہے اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ زمیندار کا جو خرچہ ہے ادویات جو درئی دے رہے ہیں ہم سپرے کرتے اس میں کم ہو جائے، اور جب وہ سپرے کم ہوں گے ان کیڑوں کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے دشمن کیڑے کنٹرول ہوں گے، تو پھر زمیندار کا جو ہے وہ اکنامک لیول بڑھے گا کیونکہ خرچہ کم ہوگا، پیداوار زیادہ ہوگی۔ اس طرح ہم یہ فروغ کر رہے ہیں، اور دوسرا ہمارا یہ مشن یہ ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی جو چیزیں ہیں IGR دے رہے ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے۔ نقصان دہ حشرات کے مربوط کنٹرول کے لیے نمائشی پلاٹس لگانے کا آغاز ایک اچھا اقدام ضرور، مگر اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے حکومت کو مستقل مزاجی سے کام کرنا پڑے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف عباس، آن نیوز، جھنگ۔ کوٹ ادو سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ صبح سویرے ٹریفک حادثے میں 2 موٹر سائیکل کی آپس میں ٹکر، 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے اور 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل ہسپتال کوٹ ادو منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں کو 2 کا تعلق محمود کوٹ سے ہے، 1 کا بستی کھیری کوٹ ادو سے ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق آج بنگلہ گوگیرا کے دائم میرج ہال میں فرینڈز یونین گروپ ملتان آل پاکستان میرج بیورو ایسوسی ایشن کے حوالے سے دوسرا سالانہ میگا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے راشد علی وہاں موجود ہیں۔ جی راشد علی بتائیے گا۔ جی اس وقت میں بنگلہ گوگیرا میں موجود ہوں، جہاں پہ دائم میرج ہال میں فرینڈ یونین گروپ ملتان آل پاکستان ایسوسی ایشن میرج بیورو کے حوالے سے سال کا دوسرا اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، جہاں پہ اس پورے پروگرام کو جو تشکیل دے رہے ہیں وہ میرے پاس عابد علی دانش میرج بیورو میرے پاس موجود ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ جی عابد جی الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا مقصد ہے میٹنگ کرنے کا، آل پاکستان میرج بیورو ایسوسی ایشن فرینڈ یونین گروپ آل پاکستان میرج بیورو ایسوسی ایشن مرکز ملتان سے ہمارے جو مہمان اور ہماری ٹیم جو پہنچی ہے، ہمارا آج کا کٹ اور ہمارا جو منشور ایجنڈا ہے غریب بچے بچیوں کی شادیاں کروانا، فلاحی کام کروانا، اور جتنے بھی سکول مدارس ہیں فلاحی جو ہم انشاءاللہ ان میں کام کریں گے۔ اور آج کا جو ہمارا منشور ہے کہ جو بچے بچیاں گھروں میں پریشان حال لوگ بیٹھے ہیں ان کے ہم مل کر ایک اچھے لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں، جس میں ہمارے سینئر قائدین بھی ہیں، جناب محترم سید علی شاہ جعفری صاحب، سید غازی جعفری صاحب، سیکٹر ہیڈ اکاڑا قاضی بلال صاحب ہیں، جناب ماجد علی فیصل آباد سے ہیں، چوڑی محمد رفیق صاحب ہیں، رانا محمد اصغر صاحب ہیں فرام لاہور سے آئے ہیں، محمد فریاد مرتضائی پتوکی سے آئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو تمام دوست ہیں آل پاکستان سے ہیں، لاہور سے ہیں، ساہیوال سے ہیں، اکاڑا سے ہیں، اور عرب والا سے ہیں، بورا والا سے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ آج ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم ان بہن بھائیوں کی اور ان ماں والدین کی ہم ساتھ سپورٹ کریں جو حق پہ ہیں، جو لوگ پیچھے کھا جاتے ہیں، ہم ان کو بے نقاب کریں گے اور ان پریشان حال لوگوں کا ہم ساتھ دیں گے اور ان کے اچھے کام کروائیں گے، اچھی فیملیوں سے اچھے رشتے کروائیں گے۔ یہی ہمارا منشور ہے اور ہمیں یہی اصلاح اور ہمیں درس دیا گیا ہے ہماری یونین کے حوالہ سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے۔ اور میں اپنی تمام آنے والے معزز و محترم مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس چیز کو اور ہم مل جل کے کاندھے سے کاندھا شانہ بشانہ انشاءاللہ اس بات سے اتفاق اور الحاق کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک مٹھ ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح آگے ہم کام کرتے جائیں گے اور حکومتی لیول پر انشاءاللہ اس کو کام کریں گے کہ ہماری یونین کے حوالہ سے ہمارا کوئی بھی عہدیداران ہے وہ انشاءاللہ کہیں بھی جائے گا تو اس کو انشاءاللہ سپورٹ ملے گی اور اس کو جو ہے کہ ہر طرح سے ان کا کوپریٹ کیا جائے گا۔ میرج بیورو رجسٹرڈ ہے آپ کا ادارہ؟ جی الحمدللہ۔ کون سے ادارے سے آپ نے کس ادارے سے اس کو رجسٹرڈ کروایا؟ جی دانش میرج بیورو بنگلہ گوگیرا اکاڑا سے کروایا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہماری فرینڈ یونین گروپ آل پاکستان میرج بیورو ایسوسی ایشن جن کے صدر و بانی چیئرمین سید علی شاہ جعفری ہیں، اور الحمدللہ ہماری یونین رجسٹرڈ ہے پاکستان میں ابھی تک۔ آن لائن میچ جوا کروانے والے 11 ملزمان گرفتار، مصری شاہ پولیس کی کارروائی، 11 قمار باز گرفتار، ملزمان کو میچ پر جوا کرواتے ہوئے موقع سے گرفتار کیا گیا، قبضے سے داؤ پر لگی نقد
रकम, LCD, लैपटॉप, 14 मोबाइल और रिकॉर्ड रजिस्टर बरामद। मुलजिमान ऑनलाइन मैच जुआ करवा रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान में आसिफ, आदिल, वासिल, सरफराज, काशिफ, मुबशर, इमरान, गुलाम नबी, जाहिर, आसिम और रियाज शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ कुमारबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान से। गुजरांवाला एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई। अजीज क्रॉस फ्लाई ओवर के करीब गाड़ी से 16 मन से जायद चर्च बरामद। स्मगलर सिकंदर हयात और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबर की इतला पर पिकअप को अजीज क्रॉस फ्लाई ओवर के करीब रोका गया। दौरान तलाशी पिकअप से 16 मन चर्च बरामद हुई। मनशियात को थाना मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान से तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। हैदराबाद से खबर देते चले, एक्स एडिशनल IG डॉक्टर जमील अहमद के रिटायरमेंट के बाद कासिमाबाद बिजनेस फोरम की जानिब से अलविदाई पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें कारोबारी हजरात समेत दीगर शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हैदराबाद से देखते हैं ऑन न्यूज के ब्यूरो चीफ राहिब अली अब्बासी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। आज हैदराबाद कासिमाबाद में एक्स एडिशनल IG डॉक्टर जमील अहमद की रिटायरमेंट के बाद कासिमाबाद बिजनेस फोरम की जानिब से उनकी मान में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कारोबारी हजरात समेत समाजी और आर्टिस्ट वेलफेयर की शिरकत और एक्स एडिशनल IG डॉक्टर जमील अहमद को सिंध की रवायत के मुताबिक सिंधी पग पहनाई गई और अजरक और फूलों के दस्ते तोहफे में दिए गए। कासिमाबाद बिजनेस फोरम के सरबराह रहमतुल्लाह साहब, एक्स एडिशनल IG और दीगर अराकीन एडिशनल IG का शुक्रिया अदा किया। एडिशनल IG डॉक्टर जमील अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कासिमाबाद मेरा दूसरा घर है। कासिमाबाद से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है, कोई 30 साल पुराना है। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ, किसी भी तकरीब में शिरकत करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और कासिमाबाद बिजनेस फोरम के जितने भी लीडरान हैं, ख़ास तौर पर रहमतुल्लाह खान साहब, उनसे मेरा ज़ाती ताल्लुक़ और दोस्ती भी है। जब मैं यहाँ पे आया था आज से 1 साल पहले, तब भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, यही पगड़ तब भी पहनाया था और बहुत भरपूर इस्तकबाल किया था। आज भी इन्होंने बहुत सारी मुझे मोहब्बत दी, फूलों की बरसात की, फिर ये खूबसूरत पगड़ दिया, अजरके दी, बुकेस दिए, बहुत नेक तमन्नाओं का इजहार किया, दुआएं दी, बड़ी मोहब्बत की। और मैं इनके इस जेस्चर को इंशाल्लाह हमेशा याद रखूँगा। हैदराबाद से ताल्लुक़ ताहयात है, जब तक ज़िंदगी है हैदराबाद आना जाना रहेगा, यहाँ के दोस्तों से ताल्लुक़ रहेगा, फ़ोन पे भी, फ़िज़िकली भी। और मैं हमेशा दुआगो रहूँगा कि हैदराबाद को, बिलखुसूस कासिमाबाद को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इस पूरे शहर में अमन होगा तो कारोबारी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। और पिछले 1 साल में जो कोरोना ने नुकसान ताजरों का किया है, वो इंशाल्लाह आप वैक्सीनेशन के बाद जब हम कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे तो ये अपनी मेहनत करके उस सारे नुकसान को पूरा कर लेंगे। मेरी ये कोशिश रही कि हैदराबाद में जितना अमन अमान रह सके, ताकि लोगों को काम करने की बेहतर सहूलतें मिले, वो तसल्ली से, सुकून से अपना कारोबार करें और प्रॉस्पेरिटी में शहर की और मुल्क की इजाफा करें। ऐसे बहादुर पुलिस अफसरान के रिटायरमेंट के बाद भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। कैमरामैन मोहसिन रजा चांडियो के साथ ब्यूरो चीफ राहिब अली अब्बासी, ऑन TV न्यूज़ हैदराबाद। गुजरांवाला से खबर शामिल करते हैं। जिला इंतजामिया के पुलिस के हमरा मुख्तलिफ मार्केट्स में कार्रवाइयाँ। 8 बजते ही तमाम दुकानों को बंद करवा दिया गया। हुकूमत पंजाब की तरफ से गुजरांवाला में भी लॉकडाउन लगाया गया है। बदनामी जमाना मनशियात फरोश वकील गुजराती गिरफ्तार। चर्च बरामद। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख की हिदायत की रोशनी पर अमल दरामद करते हुए फुलेले पुलिस का मनशियात फरोशियों और जुर्म पेशा अनासिर के गिर्द घेरा तंग।
थाना बुलेली SHO इंस्पेक्टर नियाज अहमद की इमदाद, चार्डियो और दीगर स्टाफ की हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए बदनामी जमाना मनशियात फरोश वकील अहमद गुजराती को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मनशियात फरोश के कब्जे से 2 किलो 500 ग्राम चर्स और कैश रकम बरामद हुई। मनशियात फरोश वकील गुजराती के खिलाफ नार्को टैक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मनशियात फरोश वकील गुजराती के खिलाफ हैदराबाद के मुख्तलिफ थाना जात में मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से, रिपोर्ट कर रहे हैं राजा मुख्तार मलिक। फाजिलपुर के डॉक्टर अहमद हसन की सरेआम गुंडागर्दी और बदमाशी, कोई पूछने वाला नहीं। फाजिलपुर के डॉक्टर अहमद हसन रात के 11 बजे अपने दीगर साथियों के हमरा शादीशुदा खातून खजाला सरदार के घर घुस गए। खातून को हिरासा किया, उनके साथ बदतमीजी और बदअखलाकी से पेश आए और उसके भाई को अपने दीगर साथियों के हमरा तशद्दुद का निशाना बनाया। फाजिलपुर के सरकारी डॉक्टर अहमद हसन ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है और मुतासिरा खातून को धमकी दी है कि मुझे मकामी सरदारों और पुलिस के आला अफसरों की पुष्टपनाही हासिल है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाज़ेह रहे कि कुछ अर्सा कबल सर्कल DSP राजनपुर मुजाहिद गुराइया के हमरा डॉक्टर अहमद हसन ने सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल करते हुए अपने खास ताल्लुक का इजहार किया है। मामला चलता पे डॉक्टर साहब किहड़े हद तक धमकियां ने देन, क्या आखेंगे फिर? भाई सारा मामला ये है कि सारे घर के जेरी भी फसाद दी जात है ना, डॉक्टर अहमद हसन आते ना मेरे भाई को पकड़ के दे लड़ाई के दौरान आते उन्हें को खूब मार पीट देती है और मैं खूब प्लाट वगैरह आदन भी प्लाट वगैरह वापस कर दे, मकान वापस कर दे, जेरी टोटल लेक पड़े, जेवरात वगैरह भी चाहते ना हक मेर जो भी मिली है ना और मेरे को नहीं देना चाहते। आदन भी तो कुछ जहर देते मार गते सू उनके बाद जेरे प्लाट वगैरह या तो वापस कर दे या तो शदीद जान तो मार देती वैसी जी। पुलिस की कार्रवाई ये भी अस 1787 ते कॉल की है मैं सारा ये मसाइल सारे नाल पेश हैं तो हमने सारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी, साकू धक्के बाहर काट देते DSP कने क्यों उन्हें साकू धक्के देते बाहर काट देते। उनके बाद सारे खान सरदार जेरे हैं ना डॉक्टर अहमद हसन आदन भी वो सारे इशारे होते नचदन तो जेरा कुछ सारा वन करें तो वन करो, असा तारा कुछ भी नहीं तो सारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जी उन्हें बाद सुलह वास्ते बहुत ज़्यादा परेशान की करन भी सुलह कर गिनो, लेकिन सब अपनी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है भी जान तो मार ना रहे में। सहाफ़ी बरादरी से इल्ज़ाम लेने पे कि तुसा कने पैसे की देने पर खबर चलाने, हालांकि वो तारीख ने किसी गिद्धे सहाफ़ी हैं रिपोर्टर हैं बिल्कुल कहना फ्री ताउन करने पे फ्री ताउन करने पे और तुसा मजलूम है वे तुम्हारे नाल ये सपोर्ट करने पे जी हाँ बिल्कुल असम सारे नाल सपोर्ट करने पे आशा करो कोई है क्या भी करेंगे जी। भाई डॉक्टर अहमद हसन का क्या हक बनता है कि वो हमारे घर आएँ और मेरे भाइयों को पकड़ें और जान से मार दिलवाएं और मुझे नशा दिलवा के मेरे बच्चे को ज़ाय करवाने के बारे में कोशिश जारी करें। वो कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं थे ना, हम चाटे बिरादरी से ताल्लुक़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से विफाकी हुकूमत की नाइंसाफियों के मद्देनजर 5 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। ये ऐलान आज सूबाई सदर PPP निसार अहमद खोड़ू ने सेनेटर ताज हैदर, सेनेटर ससई प्लेजू के साथ सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरू की रिहाइश का किरण खान शोरू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। सूबाई सदर PP निसार अहमद खोड़ू ने कहा कि इस नाअहल हुकूमत के नाकाम 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और वो कामयाबी का राग गा रहे हैं, मगर ज़मीनी हकाइक इससे मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की पैदावार में 70% ज़राअत का है और ज़रूरी मईशत मुस्तहकम होने की वजह से हमारे पास कहत नहीं आया है और मुख्तलिफ औकात पर हमने सूरत हाल का सामना किया है, मगर इस वक्त सिंध में पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके सिंध की ज़राअत को बड़ा नुकसान दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ महंगाई की वजह से ज़राई खाद की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो ऊपर से विफाक ने पानी भी बंद कर दिया है और सूबा सिंध को 91 के पानी मुआहदे के मुताबिक उसके हिस्से का जायज हक भी नहीं दिया जा रहा, जबकि मुआहदे के मुताबिक पानी के इस्तेमाल में ज़राअत को तरजीह में रखा गया है, मगर विफाकी हुकूमत की नाअहली और नाइंसाफी की वजह से पंजाब में चश्मा जेहलम लिंक कैनाल और TP लिंक कैनाल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि सूबा सिंध से पानी के मामले में बड़ी ज्यादती की जा रही है और कोटरी डाउन स्ट्रीम और गुड्डू में पानी की किल्लत है, जबकि इरसा इस मसले पर मुसलसल खामोश है। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक इरसा की नुमाइंदगी होना लाजमी है, मगर अफसोस है कि इस वक्त इरसा में सिंध का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं है। लेकिन साथ ही साथ 70 की दहाई में फैसला हुआ था
کہ جب تک سندھ اجازت نہ کیوسک ان دونوں کنالوں میں پانی چوری کیا جا رہا ہے کہ ہمیں نہ ملے، اور پانی کو تربیلا میں ذخیرہ کر کے اور ہمیں بھوکا مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پانی کی لمبی تفصیل ہے، 100 سالوں سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ 91 کا معاہدہ ہوا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس 91 کے معاہدے پہ عمل تو کرو، جتنا پانی سندھ کو ملنا چاہیے وہ دو تو صحیح۔ آج میرا کوٹڑی 37,000 کی چل رہا ہے، 26-27,000، اسی طرح سے سکھر، اسی طرح سے گڈو، توسا کے بعد گڈو تک 30,000 کیوسک کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ ارسا والے جواب دینے سے قاصر، نہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی چوری ہو رہی ہے، نہ ڈینائی کرتے ہیں جو ہمیں خوراک کے طور پر ملتا ہے، اور اس خوراک کی پیدا کرنے سے ہم دنیا کے ریسیشن کا بھی مقابلہ کر دیکھے ہیں۔ دنیا میں ریسیشن تھی لیکن ہمارا پاکستان بچا رہا کیونکہ ہماری زرعی معیشت کو مضبوطی حاصل تھی، لیکن اس سال تو زیادتی کی حد ہو گئی۔ ایک ان پٹ بھی ڈالے تب جب پانی اور کاشت ہو سکے، سیراب نہیں کر پائے، جو کچھ تھوڑی بہت سیراب ہوئی ہیں وہ سوکھ رہی ہیں۔ دریا میں اگر پانی کم ہے جو کہہ رہی ہے وفاق، یہ قدرتی طور پر اگر یہ ہوا بھی ہے تو بھی حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ پانی فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر تربیلا کو بھرنے پر آن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ onnews.hd.pk اور دیکھتے رہیے آن نیوز۔